हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के बारे में एंड वैट के बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लिए हो तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के बारे में बताएंगे। ओके। GST is basically an indirect tax that bring most of the tax imposed on most goods and service on manufacture, sale and consumption of goods and service under a single at the national level. In the percent system, tax are levied separately on goods and service. The GST is considered tax based on a uniform rate of fixed for बोथ गुड्स एंड सर्विस, मतलब वस्तु पे भी एंड सर्विस पे, दोनों पे फिक्स किया हुआ है कि इतना टैक्स लगेगा। एंड इट इज पेबल एट द फाइनल पॉइंट ऑफ द कंजप्शन एट ईच stage of the sale or purchase in the supply chain. This tax is collected on the value added goods service through a tax credit mechanism. तो ये सारा कुछ अबाउट था जीएसटी के बारे में। अब हम दोनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। वैट और जीएसटी के बीच का अंतर क्या होता है। ओके। वैट एंड जीएसटी आर बोथ इनडायरेक्ट टैक्स whose burden shift final consumer, but VAT and GST will change on the value of the sale or supply of goods. यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि VAT and GST will charge on the value added of supply sale or supply of goods, but still there are many difference between VAT and GST. सम डिफरेंस हम कुछ आपको दिखाते हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुड्स के बारे में, वैट का मूल्यांकन। तो जैसे हम देख सकते हो, एक हमने यहाँ पे एग्जांपल की मदद से आपको बताएंगे। फॉर कैलकुलेटिंग वैट, हम वैट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो कैसा आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस। We take the value on the basics of its sale price, both excise duty and VAT. We'll add in the market price and on same gross value goods was sold to customer was gone in the pocket of government and rest in the pocket of the business person. Understand? जैसे एक एग्जांपल की मदद से आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि किसी वस्तु का बाजार में मूल्य है 12,000 रुपये और उत्पाद शुल्क 2,000 रुपये और वैट 3,000 रुपये, फिर ग्राहक से लिया जाने वाले मूल्य टोटल 12,000 प्लस वैट प्लस जीएसटी कुल हो गया 17,000। तो इतना इस तरह से वैट के अंदर कैलकुलेशन होता है। अगर यही हम जीएसटी के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इनके जीएसटी all tax remove, only GST will charge on goods and add in the value of goods. For example, suppose हमने कुछ सामान लिया मार्केट से 12,000 का, उस पर हमने जीएसटी पे किया 12%। तो 12% अगर हम जीएसटी उसमें पेड करते हैं तो कितना लगेगा, 1,440 रुपया। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है, 13,440 रुपया। तो जीएसटी अगर हम जीएसटी बिल लेते हैं, अगर जीएसटी हम पे करते हैं किसी सामान पे, तो हम टोटल अमाउंट 12% देना पड़ता है, 6% जीएसटी एस जीएसटी को। तो अमाउंट इस तरह से बनता है, सभी का फिक्स होता है कि इतना परसेंट जीएसटी लगेगा, इस पे 6% लगेगा, किसी पे 8% लगेगा, किसी पे 9% लगेगा। ये आपके परचेजिंग पे डिपेंड करता है, आप क्या परचेज कर रहे हो या क्या ले रहे हो या क्या सर्विस दे रहे हो। ओके। यही देख सकते हो, आप बेट में देख सकते हो, देखो 2-3 हज़ार रुपये लग रहा है, तो टोटल 17,000 का बिल बन रहा है यहाँ पे। तो यही दोनों डिफरेंस था बेट के बारे में एंड जीएसटी के बारे में। ओके। हम आपको बताते हैं जीएसटी हमारे भारत में 1 जुलाई से लागू हुआ है 2017 से। ओके। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, इन विच गुड्स मीन्स गुड्स मतलब वस्तु। ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने आपको जीएसटी के बारे में बता दिया, वैट के बारे में बता दिया, दोनों में डिफरेंस बता दिया। अगर आप वैट से कुछ सामान लेते हो मार्केट से तो उस पर आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, अगर आप जीएसटी पे करके लेते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। ओके। तो हमने आपको दोनों को
डिफरेंस बता दिए। तो इस वीडियो के अंदर ये इतना ही रहेगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हमसे अगर कुछ भी टूटी फूटी हुई हो तो आप हमें माफ करिएगा। धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए।